हेलो दोस्तों। हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। कुछ दिन की छुट्टियां बिताकर जब मैं ससुराल पहुंची तो पति घर के सामने स्वागत में खड़े थे। घर के अंदर आई तो छोटे से गैरेज में चमचमाती गाड़ी देखी, स्विफ्ट डिज़ायर। मैंने आंखों ही आंखों में पति से प्रश्न किया तो उन्होंने गाड़ी की चाबियां मुझे थमाकर कहा, कल से तुम इस गाड़ी में कॉलेज जाओगी प्रोफेसर साहिबा। ओह माय गॉड! खुशी इतनी थी कि मुंह से और कुछ निकला ही नहीं। बस जोश में मैंने तहसीलदार साहब को एक जोरदार झप्पी दे दी और अमर बेल की तरह उनसे लिपट गई। उनका गिफ्ट देने का तरीका भी अजीब हुआ करता है। सब कुछ चुपचाप और अचानक। खुद के पास पुरानी इंडिगो कार है और मेरे लिए और भी महंगी खरीद लाए। 6 साल की शादीशुदा जिंदगी में इस आदमी ने ना जाने कितने गिफ्ट दिए हैं मुझे। गिनती करती हूँ तो थक जाती हूँ। ईमानदार हैं पर रिश्वत नहीं लेते, मगर खर्चीले इतने कि उधार के पैसे लाकर गिफ्ट खरीद लाते हैं। लंबी सी झप्पी के बाद मैं अलग हुई तो गाड़ी को अच्छे से देखने लगी। मेरा पसंदीदा कलर था, बहुत सुंदर थी। फिर नज़र उस जगह गई जहां मेरी स्कूटी खड़ी रहती थी। हाय राम, वो जगह तो खाली थी। स्कूटी कहाँ है? मैंने चिल्लाकर पूछा। बेच दी मैंने। क्या करना अब उस जुगाड़ का? पार्किंग में इतनी जगह भी नहीं है। मुझसे बिना पूछे बेच दी तुमने? एक स्कूटी ही तो थी, पुरानी सी। गुस्सा क्यों होती हो? उसने दबी सी आवाज में कहा तो मैं चिल्ला पड़ी। स्कूटी नहीं थी वो, मेरी जिंदगी थी। मेरी धड़कनें बसती थी उसमें। मेरे पापा की इकलौती निशानी थी मेरे पास। मैं तुम्हारे गिफ्ट का सम्मान करती हूँ, मगर उस स्कूटी के बिना नहीं। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी गाड़ी। तुमने मेरी सबसे प्यारी चीज़ बेच दी, वो भी मुझसे बिना पूछे। मैं रो पड़ी। शोर सुनकर मेरी सास बाहर निकल आई। उसने मेरे सर पर हाथ फेरा तो मेरी रुलाई और बढ़ गई। रो मत बेटा, मैंने तो इससे पहले ही कहा था, एक बार बहू से पूछ ले। मगर बेटा बड़ा हो गया है ना, बन गया है ना तहसीलदार। माँ की बात कहाँ सुनेगा। मगर तू रो मत। और तू खड़ा खड़ा अब क्या देख रहा है? वापिस ला स्कूटी को। तहसीलदार साहब गर्दन झुकाकर मेरे सामने आए। रोते हुए नहीं देखा था मुझे पहले कभी। प्यार जो बेइंतहा करते हैं। मुझसे बोले, सॉरी यार, मुझे क्या पता था वो स्कूटी तेरे दिल के इतनी करीब है। मैंने तो कबाड़ी को बेचा है, सिर्फ 7,000 में। वो मामूली पैसे भी मेरे किस काम के थे? यूं ही बेच दिया कि गाड़ी मिलने के बाद उसका क्या करोगी? तुम्हें खुशी देनी चाहिए थी, आंसू नहीं। अभी जाकर लाता हूँ। फिर वो चले गए। मैं अपने कमरे में आकर बैठ गई और सोचने लगी, पति का भी क्या दोष था। हाँ, 1-2 बार उन्होंने कहा था कि इसे बेचकर नहीं ले ले। मैंने भी हंसकर कह दिया था कि नहीं, यही ठीक है। लेकिन अचानक स्कूटी ना देखकर मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी। होती भी कैसे नहीं। वो स्कूटी नहीं, औकात थी मेरे पापा की। जब मैं कॉलेज में थी तब मेरे साथ में पढ़ने वाली एक लड़की नई स्कूटी लेकर कॉलेज आई थी। सभी सहेलियां उसे बधाई दे रही थी। तब मैंने उससे पूछ लिया, कितने की है? उसने तपाक से जो उत्तर दिया, उसने मेरी जान ही निकाल दी थी। कितने की भी हो, तेरी और तेरे पापा की औकात से बाहर है। अचानक पैरों में जान नहीं रही थी। ये सब सुनने के बाद सब लड़कियां वहां से चली गई थी, मगर मैं वहीं बैठी रह गई। किसी ने मेरे दिल का दर्द नहीं देखा था। मुझे कभी यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वे सब मुझे अपने से अलग गरीब समझती हैं। मगर उस दिन लगा कि मैं उनमें से नहीं हूँ। घर आई
तब भी अपनी उदासी छुपा नहीं पाई, माँ से लिपट कर रो पड़ी थी। माँ को बताया तो माँ ने बस इतना ही कहा, छिछोरी लड़कियों पर ज़्यादा ध्यान मत दे, पढ़ाई पर ध्यान दे। रात को पापा घर आए तब उनसे भी मैंने पूछ लिया, पापा हम गरीब हैं क्या? तब पापा ने सर पे हाथ फिराते हुए कहा था, हम गरीब नहीं हैं बिटिया, बस जरा सा हमारा वक्त खराब चल रहा है। फिर अगले दिन भी मैं कॉलेज नहीं गई, ना जाने क्यों दिल नहीं था कॉलेज जाने का। शाम को पापा जल्दी ही घर आ गए थे और जो लाए थे वो उतनी बड़ी खुशी थी मेरे लिए कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती। एक प्यारी सी स्कूटी, सोन चिड़िया जैसी एक सफ़ेद परी थी वो मेरे लिए, मेरे सपनों की उड़ान, मेरी जान थी वो। सच कहूँ तो उस रात मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने पापा को कितनी बार थैंक यू बोला याद नहीं है। पैसे कहाँ से आए ये भी नहीं सोच सकी मैं ज़्यादा खुशी में। साइकिल चलानी तो आती थी, स्कूटी भी चलानी सीख गई। 5 दिन बाद कॉलेज पहुंची अपने पापा की औकात के साथ, एक राजकुमारी की तरह, जैसे अभी अभी सोने के गहने पहनकर रथ से उतरी हो। सच पूछो तो मेरी ज़िंदगी में वो दिन खुशी का सबसे बड़ा दिन था। मेरे पापा मुझे कितना चाहते हैं सबको पता चल गया। मगर कुछ दिनों बाद एक सहेली ने बताया कि वो पापा के साइकिल रिक्शा पर बैठी थी। तब मैंने कहा, नहीं यार, तुम किसी और के साइकिल रिक्शा पर बैठी हो, मेरे पापा का तो अपना टेम्पू है। मगर अंदर ही अंदर मेरा दिमाग झंझना उठा था, क्या पापा ने मेरी स्कूटी के लिए टेम्पू बेच दिया था? और 6 महीने से ऊपर हो गए हैं, मुझे पता भी नहीं लगने दिया। शाम को पापा घर आए तो मैंने उन्हें गौर से देखा। आज इतने दिनों बाद फुर्सत से देखा था तो जान पाई कि दुबले पतले हो गए हैं मेरे पापा, वरना ध्यान से देखने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात को आते थे और सुबह अंधेरे में ही चले जाते थे। टेम्पो भी दूर किसी दोस्त के घर खड़ा करके आते थे। कैसे पता चलता बेच दिया है? मैं दौड़कर उनसे लिपट गई थी, पापा आपने ऐसा क्यों किया? बस इतना ही मुख से निकला। रोना जो आ गया था, तू मेरा गरूर है बेटिया, तेरी आंख में आंसू तो मैं कैसे देख सकता हूँ? मैं कैसा बाप हूँ? चिंता न कर, बेचा नहीं है, गिरवी रखा था, इसी महीने छुड़वा लूँगा। आप दुनिया के बेस्ट पापा हो, बेस्ट से भी बेस्ट। क्यों किया आपने ऐसा? 6 महीने से ऊपर से सवारियाँ ढोई आपने। ओ पापा, आपने कितनी तकलीफ़ झेली है मेरे लिए। मैं पागल कुछ समझ ही नहीं पाई और मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। फिर हम सब रोने लगे, मेरे दोनों छोटे भाई, मेरी मम्मी भी। पता नहीं कब तक रोते रहे। वो स्कूटी नहीं थी मेरे लिए, मेरे पापा के खून से सींचा हुआ उड़न खटोला था मेरे लिए, और उसे किसी कबाड़ी को बेच दिया। दुख तो होगा ही। अचानक मेरी नींद टूट गई। एक जानी पहचानी सी आवाज़ कानों में पड़ी, फट 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 फट। मेरा उड़न खटोला मेरे पतिदेव यानी तहसीलदार साहब चलाकर ला रहे थे और चलाते हुए एकदम बुद्धू लग रहे थे, मगर प्यारे से बुद्धू, मुझे बेइंतहा चाहने वाले राजकुमार बुद्धू तहसीलदार। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं मिलूँगी आपसे नई कहानी के साथ। बाय बाय।